ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए तुम्हें शुक्रिया मानने की भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि ड्रामा के बारे में क्या कहा गया है, बनी बनाई बन रही है, अब और क्या बननी बाकी। यानी संगम युग का वो समय ऐसा होता है जब हम अपने पूरे कल्प की जीवन एक ही बार बना लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर सोचने की भी क्या ज़रूरत। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अंत में संगम युग, ये तो बना हुआ है, ड्रामा है। इसमें तो हर एक आत्मा को पार्ट बजाना ही होगा, आना ही होगा। भले ही सतयुग में सब ना आए, लेकिन जो आत्मा पहला पहला जन्म, चाहे वो कलयुग में ही क्यों ना ले रही हो, चाहे द्वापर युग में ही क्यों ना ले रही हो, लेकिन उसके लिए सुख के समान ही होगा। पहला जीवन सबका सुखमय ही होगा, क्योंकि आत्मा ऊपर से बिल्कुल साफ, स्वच्छ, पावन होकर उतरती है तो वो सुखी रहती है। जैसे जैसे हम यहाँ उतरकर खेल देखते हैं, उसी खेल में हम भी शामिल होने लगते हैं, तो हम आत्मा भी फिर पतित बनने लगते हैं और हम आत्मा फिर अपने गुणों को और बाबा को भूलते चले जाते हैं। भूलने के कारण ही हम पतित बन जाते हैं। और जब बाबा हमें संगम पर याद आता है, बाबा ही आकर हमें यह याद की बात बताते हैं कि बच्चे, तुम भूलने से पतित बन गए और जब याद आ जाता हूँ तो तुम फिर से पावन बन जाते हो। बाबा आज ये भी बात कहते हैं कि बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मांगने की आदत। बाबा कहते हैं बच्चे, मांगना तो भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में मांगना माना मरना। तो बाबा सबसे पहले ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें बाबा के सामने भी मांगना नहीं है, पुरुषार्थ करोगे तो सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। क्योंकि जो जितना पढ़ाई पढ़ता है वो उतना ही ऊंचा चला जाता है। उसमें टीचर कोई आशीर्वाद नहीं कर सकते। टीचर तो बस पढ़ा रहा है, पर वो बच्चा उसको पढ़कर कितना आगे जा रहा है वो उसके पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हें हर रोज श्रीमत देता हूँ, बस तुम मेरी उसी श्रीमत पर चलते रहो तो तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ तुम्हारे ही चरणों में आ जाएगा। जैसी जैसी विधि बाबा बताएं, बस उसी विधि अनुसार चलेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। ज्ञान माना ही हर बात की समझ को समझकर उस पर चलना। हम संसार में कुछ भी देख रहे हैं, देखने के अनुसार अगर हम सोच रहे हैं तो हम ज्ञानी तो आत्मा नहीं हुए। लेकिन जब हम ज्ञान स्वरूप होकर उस बात को देखते हैं, तब कहा जाएगा ज्ञान स्वरूप आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आकर ही तुमको त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बनाता हूँ। जब तक बाप ना आए तब तक कोई हमें त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। एक बाबा का ही ये टाइटल है कि तीसरा नेत्र एक बाबा ही आकर खोलते हैं। और वो कौन सा त्रिकालदर्शी है, आत्मा की समझ को पा लेना और अपने आदि मध्य अंत यानी कर्मों की मनसा वाचा कर्मणा, ये समझ आ जाना ही त्रिकालदर्शी बनना है। दूसरा बाबा त्रिकालदर्शी के बारे में बता रहे हैं कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इन तीनों ही बातों को बाबा आकर हमें समझाते हैं। अगर इस चित्र को हम बड़े ध्यान से देखें तो इन चित्रों में आत्मा की गुप्त स्थिति लिखी हुई है। अगर उस स्थिति को हम समझना चाहें तो मूल वतन निराकारी स्थिति, सूक्ष्म वतन फरिश्ता स्थिति और स्थूल वतन आकारी स्थिति, साकारी स्थिति। जब हम स्थूल में कर्म करते हैं तो बाबा हर एक चित्रों पर आत्मा की ही
स्थिति को दर्शा रहे हैं, लेकिन समझने की सारी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान बड़ा ही गुप्त है और जब तक आत्मिक स्थिति नहीं होगी तब तक ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ नहीं सकता। आप जितने भी चित्र बाबा ने बनवाए हैं वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही सारे चित्र बने हुए हैं। तो सारी स्थितियाँ आत्मा की गुप्त लिखी हुई हैं जो हमें समझनी है। हम बाहरी दुनिया में चित्र देखते हैं और बाहरी दुनिया में बुद्धि चली जाती है, लेकिन पढ़ाई ही गुप्त है तो ये चित्र भी गुप्त रीति से बने हुए हैं। इस ज्ञान को वही जान सकता है जो जितना अपने को शून्य तक ले जाएगा। शून्य माना ही निरसंकल्प हो जाना। तभी बाबा की पावर, बाबा की टचिंग हमें राइट समझ आएगी। जब हमारे चिंतन चलने बंद होंगे तब बाबा का चिंतन हमें आकर सही मत देगा। उसी स्थिति को कहा जाता है त्रिकालदर्शी स्थिति, क्योंकि उसी स्थिति में ही हमें अपने आदि मध्य अंत का सही ज्ञान हो जाता है। बाबा कहते हैं जितना तुम ज्ञान स्वरूप होकर रहोगे और बाबा को याद करते रहोगे, उतनी ही तुम्हारी हुंडी बढ़ती जाएगी। यानी भंडारा और भंडारी दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे। बस तुम्हें मांगना नहीं है, क्योंकि अगर तुम मांग रहे हो तो फिर भी हिसाब किताब तो बना रहे हो ना। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है तो तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। जिसके ऊपर हिसाब किताब होगा वो खुद तुम्हें लौटा देगा, तुम्हारा चुकतू हो जाएगा। अगर तुम किसी से मांग रहे हो तो हिसाब किताब तो बना ही रहे हो। इसलिए बाबा मांगने से मरना भला कह देते हैं। इसीलिए ही हमें फिर से उन्हीं के साथ पाठ बजाने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि हिसाब किताब तो कहीं ना कहीं हमारा जुड़ ही जाता है। चाहे वस्तुओं के, चाहे वैभवों के, चाहे साधनों के, चाहे किसी भी चीज़ को लेन देन के चक्कर में वो हिसाब किताब फिर से हमारा बनता ही रहता है। इसलिए ड्रामा बना बनाया फिक्स है। बाबा ड्रामा पर भी कोई उंगली नहीं उठाते, क्योंकि ड्रामा है ये, इसके बिना काम भी नहीं चलता। लेन देन करना आपस में, तो उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। तो बाबा इसको कहते हैं ड्रामा। ये तो खेल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब ये ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को समझ आ जाए तो मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान बन चुके, तो हमें किसी से क्या मांगना। हम जब पूरे ब्रह्मांड के ही मालिक हैं, बाप के वर्षे के मालिक हैं, तो किसी से क्या मांगना। लेकिन हाँ, किसी की जिम्मेवारी को याद ज़रूर दिलाना है। बाबा हमसे आकर भक्तिपना पूरा ही छुड़वा रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे, तुमने भक्ति में तो मुझसे मांगा ही है, लेकिन ज्ञान में आकर के मैं तुम्हें रोज ये श्रीमत देता हूँ, इस पर चलोगे तो तुम्हें तुम्हारा मांगना छूट जाएगा। और मांगना छूट कौन से वाली स्थिति तक जब हम पहुँचते हैं तो हमारी एक भी इच्छा नहीं रह जाती। वो स्थिति ही है शून्य स्थिति तक, अशरीरी। जब हम अशरीरी होते हैं तो हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। और जब हम देभान वाली स्थिति में होते हैं तो फिर देखो तो सब कुछ चाहिए, इसलिए मांगना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। अशरीरीपन ही हमें हर इच्छा से, हर एक मांगने से छुड़ा सकता है। इसीलिए बाबा अव्यक्त मुरली में यही जोर देते हैं बच्चे, आकारी साकारी निराकारी, इसी अभ्यास को हर घंटे में करो, ताकि तुम इच्छा मात्रम अविद्या तक पहुंच सको और अपने संपूर्ण अवस्था तक पहुंच सको, कर्मातीत अवस्था तक पहुंच सको। तो बाबा की एक एक बातें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि अशरीरी अवस्था जिसकी नहीं बनी है वो इस ज्ञान को अभी समझा ही नहीं है। सुन जरूर रहा है परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा। जब अशरीरी बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं, असल में तो उसकी पावर का तभी हमें पता पड़ता है। बाबा हमें कहते हैं अपनी रूहानी शक्ति को यूज करो, मनसा वाचा कर्मणा।
तीनों के साथ अपनी रूहानी शक्ति को यूज़ करो। पहले स्वयं पर प्रयोग करना है, फिर दूसरों पर प्रयोग करना है। बाबा कहते हैं जो युक्ति युक्त है वही जीवन मुक्त है। इसका अर्थ यही है, जो पहले स्वयं पर करता है प्रयोग वही युक्ति युक्त है और वही जीवन में मुक्त है। जो पहले स्वयं पर ना कर दूसरों पर प्रयोग करता है वो जीवन में सफलता नहीं पा सकता। बाबा कहते हैं सत्यता की शक्ति द्वारा ही जीवन में खुशी और शक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। सत्यता माना ही सच में टिक जाना, जो सत्य है उस बात में टिक जाना। जिसे बाबा कहते हैं मैं आत्मा सत्य हूँ, उसी में टिक जाना। बाबा बिंदु है, वो सत्य है, उस बिंदु में ही टिक जाना। सत्य माना ही जहाँ सत्यता है वहीं पवित्रता है। बाबा ने जहाँ शुद्धता है वहीं पवित्रता है। सत्यता, शुद्धता, सच्चाई ये सब पवित्रता की कैटेगरी में है। बस थोड़ा समझाने के लिए अलग अलग यूज़ करते हैं बाबा। कहते हैं जहाँ सच्चाई है, सफाई, वहीं पवित्रता है और वहीं परमात्मा का वास है। तो ये सब बातें मिली हुई हैं। दादी जान की कहती थी कि सच्चाई, सफाई, सादगी ये तीनों चीज़ें अपने जीवन में ले आओ तो भगवान प्राप्त हो जाएगा। तो हर एक का कहने का भाव अलग अलग था, लेकिन है ये सब पवित्रता ही, क्योंकि बिना पवित्रता के बाबा मिल नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं जो भी परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं, अगर उनसे बचना है, अपने को बचाना है, तो एक विदेही स्थिति का ही अभ्यास करो, अशरीरी स्थिति का। विदेही भी अशरीरी स्थिति होती है। जितना जितना उस स्थिति को आप बनाते जाओगे उतना हर प्रॉब्लम से पार होते चले जाओगे। बाबा की इन मीठी मीठी बातों पर हमें विशेष ध्यान देकर चलना ही है और अपने आप पर आपे ही कृपा व आशीर्वाद ले लेनी है, तो हमें हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा और हमारा मांगना स्वतः ही बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।